खबर आ रही है। कानपुर में आज जुमे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ है, परेड चौराहे पर दो समुदाय में हिंसक झड़प हुई है और इस दौरान बमबाजी पत्थरबाजी हुई है। हिंसा में 6 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने 15 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर और डीएम ये कह रहे हैं कि अभी हालात नियंत्रण में। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, हिंसक झड़प में 6 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। कानपुर हिंसा में 15 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। 6 लोग जख्मी हैं, उनकी हालत पर हमारी नजर बनी हुई है। जुमे की नमाज के बाद ये तस्वीरें आई जहां पर परेड चौराहे पर 2 गुट आपस में भिड़ गए, बमबाजी तक हुई है, पत्थरबाजी हुई है और उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं और पुलिस की तरफ से अब ये कहा गया है कि हालात बेहतर हो गए हैं, हालात अभी कंट्रोल में है। लेकिन ये बिखरे हुए पत्थर बता रहे हैं कि हालात उस वक्त क्या रहे होंगे। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। रिहायशी इलाका है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ से हाँ भैया लगातार पत्थर चलते रहे। उसके बाद ये फ्लैग मार्च करती हुई पुलिस आपको दिखाई दे रही है उस इलाके में। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ये हमारे सहयोगी। आंखें अगर चश्मा है तो ठीक है, नहीं है तो गीले रुमाल से चश्मे को थोड़ा सा आंखों को सेकते रहे, ये पुलिस अधिकारी ने बताया था। लेकिन यहाँ पर रुमाल गीला करने की स्थिति भी नहीं है, आगे जाने की स्थिति नहीं है। धन्यवाद, एक साथी चश्मा दे रहे हैं, धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं प्रमोद और देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर कहीं पानी मिले तो मुझे पिलवा दीजिएगा, बस मैं आगे जा रहा हूँ। प्रमोद आइए, आगे आइए, पुलिस फोर्स के साथ साथ आगे चलते हैं। स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं हैं, विकट हैं स्थितियाँ। पूरे इस एरिया में धुआं भरा हुआ है, आंखें जल रही हैं, चेहरा जल रहा है। लेकिन इस तरह से आइए, इधर आइए प्रमोद, इधर आइए, इधर आइए। जिस तरह से यहाँ पर जो हालात हैं उसमें दर्शकों को माहौल दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है कि माहौल क्या है और माहौल कितना ख़राब है, कितना सेंसिटिव है ये इलाका, कितना सेंसिटिव है, इस इलाके के लोग कितने सेंसिटिव हैं। और इस इलाके में अगर सेंसिटिव लोग हैं तो अराजक तत्व भी यहाँ पर रहते हैं। दोनों परिस्थितियों में दोनों से ही संभाल कर चलना है, बनाना है। जो सेंसिटिव लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको बचाना है और अराजक तत्वों से मुकाबला करना है। कमिश्नर साहब किस तरफ गए हैं? कमिश्नर साहब चेहरा दिखाइए, चेहरा दिखाइए। स्मोक से चेहरे देखिए, ये पुलिस अधिकारियों, पुलिस के जवानों के चेहरे, आंसू निकल रहे हैं लगातार। देखा नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही है, नाक से गैस अंदर जा चुकी है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि प्रमोद पानी ले लीजिए, वो पानी की बोतल आ गई है, हम भी पानी पी लेते हैं। और ये देखिए, मैंने कहा था कि रुमाल भिगो के अगर लगाएंगे, मुंह धोएंगे तो इस गैस का असर कम होगा। वहाँ पुलिसकर्मी लगातार मुंह धो रहे हैं। कंट्रोल में थोड़ी स्थिति आई है, लेकिन उधर अभी भी प्रमोद वो दिखाइए, वो देखिए छोटे छोटे बच्चे अभी भी पत्थर बरसा रहे हैं। समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समझ नहीं रहे हैं लोग। प्रमोद आप नज़ारा दिखाते रहिए। उधर दिखाइए, वो सामने जो खड़े हैं लोग। ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज़ के संवाददाता मौजूद हैं और आप देखिए वो आंसू गैस जो है उनको भी इफेक्ट कर रही है, लेकिन लगातार वो डटे हुए हैं। आप तक रिपोर्टिंग और रिपोर्ट जो है पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, अभी क्या हालात है, कौन लोग हैं जो ये हिरासत में लिए गए हैं? देखिए,
देखिए हालात फिलहाल नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर थोड़े बहुत जो लोग हैं उनको वापस उनके घरों में भेजने की कोशिश पुलिस कर रही है और लगातार उस पूरे इलाके में गश्त किया जा रहा है। पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग गलियों में जा रही है, ये इंश्योर कर रही है कि लोग अपने घरों में चले जाएं। बताया जा रहा है कि 6 लोग हिरासत में लिए गए, लेकिन वो कौन लोग हैं फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि ये फिलहाल नियंत्रण करने की स्थिति है, न कि जाँच करने की। जाँच बाद में होगी, फिलहाल स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो मामला हुआ, इस मामले में जिस तरीके से नमाज पढ़ने के बाद, जो जुमे की नमाज का दिन था, उसमें नमाज पढ़ने के बाद जब भीड़ इकट्ठा होती है तो इस भीड़ ने पत्थरबाजी की और अति संवेदनशील इलाका कहा जाता है ये जो यतीम खाने का इलाका है और नई सड़क का इलाका। और यहाँ पर लोगों को नियंत्रित करने की फिलहाल कोशिश पुलिस ने की है। आंसू गैस के गोले भी चलाए हैं और उसके बाद भी पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो भी भीड़ है वो अपने घरों में चले जाए और एक बार पूरे इलाके की गश्त करने के बाद ये इंश्योर किया जाए कि कोई सड़कों पर नहीं है। और अभी आप जाइए, प्लीज जाइए यहाँ से। जी यहाँ से हम आगे नहीं जा रहे हैं। जी हाँ ये देखिए तस्वीरें। हाँ हाँ, मेरी आंखें जल। मेरे सहयोगी वहीं पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद। और ये देखिए एक और पत्थर, एक और पत्थर। हालांकि वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि सब ठीक है, आप लोग जाइए, हम जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि आप अपने घर को निकलिए। ये देखिए इशारा, आप जाइए, हम निकल रहे हैं। लेकिन वहां से एक शख्स ने फिर से पत्थर फेंका। पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है। हालात कंट्रोल करने की पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है। आज जुम्मा था, नमाज के बाद पत्थरबाजी वहां पर हुई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि माहौल बिगाड़ने वाला है कौन? कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी शुरू की? कहा यह जा रहा है दोनों तरफ से पत्थर चले हैं और अब पुलिस ये दावा कर रही है कि हालात ठीक है। लेकिन क्या वाकई हालात इस वक्त वहां पर ठीक है? क्योंकि लोग घर में अभी भी घुसे नहीं हैं, अभी भी हाथों में पत्थर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और ये फिर से पत्थर उठा लिया। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में पत्थर है। ये बनियान पहना शख्स ये कह रहा है सब ठीक है, आप फिक्र ना करें, चलो अपने अपने घर चलो। एक दो बार उन बच्चों के हाथ से पत्थर लेकर फेंका भी है। रणवीर मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, पुलिस कह रही है स्थिति अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी भी लोगों के हाथों में पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इसके माने क्या है? देखिए, ये जो इलाका है, इस इलाके में मैं कई बार गया हुआ हूँ। सकरी गलियां हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंस पॉपुलेशन का इलाका है। और इस इलाके में जब भी पुलिस जाती है तो पूरा मोहल्ला एक साथ बाहर आ जाता है। इस वक्त जब पुलिस ने कोशिश की लोगों को गली में वापस भेजने की तो काफ़ी हद तक पुलिस कामयाब तो हुई, लेकिन एक ना एक कोई ना कोई निकलता। मुझे याद आ रहा है वो नागरिकता कानून के दौरान जो कानपुर में दंगा हुआ था, उस वक्त हम मौजूद थे, रात का वक्त था और ज़्यादातर लोग गली के अपने घरों के अंदर थे, लेकिन अचानक कोई ना कोई बाहर आता था, पत्थर बरसाता था और भाग जाता था घर के अंदर। एक 4 तल्ले की बिल्डिंग थी, वहाँ से ऊपर से पत्थर आता है और उसके बाद गेट बंद हो जाता है। तो पुलिस के लिए इसीलिए बहुत मुश्किल है कि इस इलाके में अचानक कोई कौन लोग बाहर आ रहे हैं। ये अगर पुलिस की टीम अंदर जाती है और अंदर से कोई फायरिंग कर दे, इसका भी खतरा होता है, या अगर पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर पत्थरबाजी कर दे तो पुलिस पर ये जो घटना है ये हिंसा हो सकती है। इस वजह से पुलिस भी थोड़ा सा एहतियात कर रही है कि लोगों को समझाया बुझाया जाए और सख्ती भी दिखाई जाए, आंसू गैस के गोला चलाया जाए। लेकिन आप देखिए इन तस्वीरों में चौराहे के पास ही पुलिस खड़ी है। इन तस्वीरों में साफ है कि पुलिस की टीम जब भी जाएगी तो वो पुलिस की पूरा एक गुस्सा था, वो आंखों में जो रोष होता है वो खत्म हो गया है और अब स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है। हालात काबू में है, ये तो कहा जा सकता है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।